हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों अवकलन का प्यारे बच्चों पार्ट 2 देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एकदम शानदार भौकाल तरीके से प्यारे बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक बता दिया था, उसका टेंशन नहीं लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये पहले मैं दोस्तों इसके पहले देखो मैंने ये सब करवा दिया था प्यारे बच्चों, कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है। दो टाइप शायद मैंने बताया था, हाँ दो टाइप। देखो ये सब कांस्टेंट का अवकलन जीरो हो जाएगा, एक्स की घात n का अवकलन का फॉर्मूला ये होता है, dx बाई dx का अवकलन ये हो जाएगा, रूट एक्स का मतलब फॉर्मूला ये हो जाएगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो फॉर्मूला के बारे में सारा चीज पिछले वीडियो में मैंने देखा था, देख सकते हो पोटेंशियल लॉगरिथम सारा चीज मैंने बताया था, ठीक है। और आज का जो वीडियो पर बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है साइन एक्स मतलब फलनों के फलन पर बताने वाले अवकलन, ठीक है। तो चलिए पर बच्चों शुरुआत करते हैं। पहले जान लो ये सब सारे के सारे फॉर्मूले हैं कि डी साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, यानी कि डे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है, इसका अवकलन क्या होता है तो cos x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बराबर क्या होता है माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x होता है। तो ये पैर जो बारी बारी से देखते हैं इसको अवकलन कैसे करना है। जैसे देखो अवकलन करना है पैर देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे साइन एक्स का अवकलन cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। प्यार बच्चों ये cos x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यार बच्चों, दिक्कत यहाँ पर होता है। देखो जैसे डे साइन डी बाई डी एक्स पूछा और यहाँ पर दे दिया साइन 3x, तो इसका अवकलन क्या चीज हो जाएगा cos 3x। तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत आंसर है, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन cos x हो जाएगा, लेकिन साइन 3x का अवकलन cos 3x नहीं होगा। ये पूरा आंसर नहीं है, आधा आंसर है। इसको करना कैसे है, जैसे देखो चैन रूल लगेगा प्यार बच्चों। जैसे साइन एक्स का अवकलन cos x हुआ, तो ये साइन 3x का अवकलन cos 3x हुआ, लेकिन 3x का भी यहाँ पर अवकलन होगा। जैसे फलनों का फलन होता है ना, वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा। जैसे समझो मैंने लिख दिया प्यार बच्चों एक फलन साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें के फलन है प्यार बच्चों, इसमें के फलन मैं आपसे पूछो तो आप लोग बोलेंगे कि फलन, ये फलन क्या है। तो प्यार बच्चों इसमें दो फलन है। पहला तो इसमें पहले प्यार बच्चों साइन स्क्वायर एक्स एक फलन है, फिर स्क्वायर हटेगा तो साइन एक्स फलन है एक, यानी इसमें दो फलन है। कितना फलन है, एक साइन स्क्वायर एक्स है एक साइन एक्स है। मतलब एक बार साइन स्क्वायर का अवकलन होगा और एक साइन एक्स का अवकलन होगा, दो का अवकलन होगा। अब इसमें देखो मैं आपको दे दूंगा साइन एक्स स्क्वायर, इसमें कितना फलन है, इसमें भी दो फलन है और दोनों अलग है। एक साइन का स्क्वायर है एक एंगल का स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर एक साइन एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग चीज है। तो इसमें भी दो फलन है, साइन एक्स स्क्वायर एक है, फिर इसके बाद क्या चाहिए एक्स स्क्वायर है। मतलब साइन हटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, और इसमें स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा साइन बचेगा। इस तरह से दोनों का अवकलन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसका अवकलन करना है पर बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का, तब देखो इसको कैसे अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पर बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैंने तो लिखे ना तो ये हिंदी में लिख लीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ से पर बच्चों आप लोग सॉल्व स्टार्ट करेंगे पर बच्चों तो साइन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है एक्स। मतलब वो स्क्वायर हटेगा तब बचेगा क्या, बचेगा स्क्वायर हटेगा तब बचेगा साइन, तो इसको साइन के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करूंगा स्क्वायर हटेगा तो साइन बचेगा, तो साइन के रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, यानी साइन स्क्वायर का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में हुआ साइन के रिस्पेक्ट में। फिर यही जो साइन है इसको दोबारा ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला को साइन एक्स लिखा, बताओ वो साइन हटेगा यहाँ से तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स ना बचेगा, इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। और डी खुद लिखा जाता है क्योंकि डिफरेंशिएशन ना होता है इसीलिए। देखो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था पर जो क्या होता है ये इसको स्क्वायर जब एक्स की घात एन रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या घात बताया था एन एक्स, यानी एन का गुना एक्स में करना है, इसके पावर में से एक घटा लेना है। तो प्यार बच्चों इसमें दो का गुना हो जाएगा तो यहाँ पर दो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसके पावर में से एक घटा लेना है, ठीक है। तो दो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, दो को आगे में गुना करके पावर में से घटा लेंगे और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ से निकालेगा पर तो इसका आंसर आएगा 2 sin x इंटू cos x। मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो sin 2x का फॉर्मूला, कितना का फॉर्मूला है, बस इतना याद रखो ना, sin 2x
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आंसर है। इतना आप लोग बस अभी याद रखो, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। इतना इसका आंसर आएगा। कैसे बना वो समझ में आया आप लोगों को प्यारे बच्चों? मैंने जैसे बनाया ये समझ में आएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा बात है। नहीं समझ में थोड़ा वीडियो पीछे करके देखो कैसे किया। स्क्वायर का अवकलन किया, देख सकते हो स्क्वायर का 2 sin x इंटू cos x हो गया, इसके पावर में से एक घट गया इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज किया। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों घटा तो ये होगा साइन का अवकलन cos x हो गया, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब एक्स स्क्वायर का करना है, साइन एक्स स्क्वायर ना, अब इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। अब देखो हमको मान लो इसका अवकलन अब करना है, डे साइन एक्स स्क्वायर का, इसका हमको अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से करूंगा फिर बच्चों, तो डी क्या बचेगा बताओ, डे साइन एक्स स्क्वायर, बताओ साइन हटेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा ना, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यही एक्स स्क्वायर को दोबारा लिखूंगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है पता है आप लोगों को प्यारे बच्चों? साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसके पावर में से एक घट जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से अवकलन करना है। हम आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, देख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर था, और प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर था, तो स्क्वायर का प्यारे बच्चों अगर साइन हटेगा तो स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर को फिर प्यारे बच्चों हटेगा तो फिर उसके बाद एक्स बचेगा, मतलब साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, फिर एक्स स्क्वायर के एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, ठीक है। इसी प्रकार से करना है। अगर यही इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाए प्यारे बच्चों, जैसे डे cos 3x, मतलब इससे जरूरी नहीं cos 3x दे, हो सकता है इसके जगह आपको दे दे प्यारे बच्चों डे tan 3x। तो देखो मैं थोड़ा ट्रिक भी बता देता हूँ, tan 3x दिया है, इसका अवकलन पूछेगा तो डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, लिख दो tan का अवकलन sec स्क्वायर 3x है, 3x लिख दो। काम करो एक ये कि जो tan के एंगल में जो भी कुछ रहेगा ना उसको आगे भी लिख दो, तो इस तरह आंसर लिख दोगे पर बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें भी देखेगा पर बच्चों एंगल वाला रहेगा ना, बस उसको आगे लिख देना है, ये करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे मैं बोल दूंगा साइन 10x, एंगल वाला के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ एंगल में अगर क्वेश्चन रहता है तुरंत हो जाएगा। साइन का अवकलन cos 10x हो जाएगा, और x के साथ जो भी रहेगा उसको आगे भी लिख दो, ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे और भी देखो, और भी मैं बहुत सारा बता सकता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया, और जैसे कि मैंने बता दिया चैन रूल से कुछ और क्वेश्चन, जैसे डिफरेंशिएशन, जैसे बाई का मान लो दे दिया साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है, तो कैसे होगा, तो प्यार बच्चों इसमें पहले फलन पहचानना, कौन कौन फलन है। पहला इसमें क्या चाहिए, फलन साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक फलन है, साइन हटेगा तो कॉस बचेगा प्यार बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस हटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इस प्रकार से 3 फलन है, तीनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन के बाई का मान दिया गया तो दोनों तरफ अलग अलग अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स हो गया, बाई का एक्स के रिस्पेक्ट अवकलन हो गया, फिर डे साइन हो गया प्यार बच्चों, फिर बोलो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बताओ वो साइन हटेगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन हटेगा तो बचेगा कौन, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा पर बच्चों, अगर कॉस एक्स स्क्वायर जो नीचे लिखा ना उसको दोबारा लिखूंगा इस तरह से, तो कॉस हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। देखो उसी तरह से कर रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर। फिर क्या करूंगा प्यारे बच्चों, एक काम करूंगा मैं यहाँ से, फिर इसी चीज को दोबारा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। स्क्वायर हटेगा तो बचेगा कुछ, सिर्फ एक्स बचेगा। इस तरह से अवकलन करना है। फिर यहां से लिखूंगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस पहले वाला जो है ना पर बच्चों लिखाएगा इसका नहीं होगा,
साइन का अवकलन सिर्फ कॉस होगा, इसके एंगल में जो कुछ रहेगा ना वो पहला ही जैसा रह जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं करना, ठीक है, सिर्फ शुरू वाला के करना है। साइन के कॉस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कॉस के क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा, माइनस में होता है, पता है आप लोग को अवकलन माइनस का साइन होता है, क्योंकि कब से माइनस में, अरे प्यारे स्टूडेंट देखो कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है ना, तो वही लिखा कॉस का माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आपका 2x होता है, इसके पावर में से एक घट जाता है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला चिन्ह को बाहर लिख दो, तो साइन एक्स स्क्वायर आगे लिख दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इंटू में 2x को भी आगे मैंने तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छोटा जो पॉइंट है ना उसको आगे लिख दो, 2 लिख दो, x लिख दो, साइन लिख दो, एक्स स्क्वायर आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाने हैं, ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट, ऐसा ही आपको बनाने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, पाई बराबर, मान लो मैंने दे दिया ए टू द पावर 3x, इसका अवकलन करो, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अवकलन करने के लिए हम लोग डी बाई डी एक्स करेंगे प्यारे बच्चों, अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये लिख देंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो डे ए टू पावर 3x लिखेंगे। बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हटा दिया जाए ए को तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, 3x के रिस्पेक्ट में अवकलन, फिर लिखूंगा 3x को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन, x के रिस्पेक्ट में अवकलन, फिर देखो ए टू पावर 3x का ए टू पावर 3x ही होता है, और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 ए टू पावर 3x, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, बस यही आपको करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। बस अगर इसके अलावा और क्वेश्चन देखा जाए, मान लो यहाँ पर मैं दे दूंगा आप लोगों से प्यारे बच्चों, डे tan स्क्वायर एक्स, क्या चीज, डे tan स्क्वायर एक्स का अवकलन, तब इसका कैसे होगा, तो इसी प्रकार से होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे, तो इसका किस जगह पर बच्चों, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, इसको करूंगा तो डे बचेगा, tan स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। बताओ स्क्वायर हटेगा तो बचेगा क्या चीज, सिर्फ tan बचेगा, इसलिए tan के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दूंगा, ठीक है। फिर बताओ फिर बच्चों, इसी tan एक्स को दोबारा लिखूंगा, फिर tan हटेगा तो सिर्फ x बचेगा, इस प्रकार से। अब पता है कि दोस्तों 2 को गुना करके इसके पावर में से घटा लूंगा, इसके पावर से एक घटेगा तो ऐसे भी एक बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, tan का अवकलन sec स्क्वायर x हो गया, ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाने हैं प्यारे बच्चों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को दे दूं, रूट tan x का अवकलन करो, y बराबर मैंने दे दिया रूट tan x का अवकलन करो, तब का किस जगह पर बच्चों बताओ, बताओ इसका अवकलन करने के लिए मैंने दे दिया, तो आप लोग कैसे करेंगे, डी बाई डी, इस पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो यहां से लिखूंगा डी बाई बटा डी एक्स, ठीक है, डे रूट tan एक्स। बताओ प्यार बच्चों, रूट हटेगा तो बचेगा कच्चे, tan बचेगा, तो यहाँ पर बच्चों tan x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, फिर tan x जो है ना मेरे पर बच्चों, अगर tan हटेगा तो सिर्फ x बचेगा, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में अवकलन, दिक्कत है, बताओ डी बाई डी एक्स करना है पर बच्चों, यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स का मान पूरा tan के फॉर्म में, इसीलिए tan मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan का अवकलन कैसे हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, और क्या इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना, एक मैं रूट साइन एक्स का दे देता हूँ, इसका आप लोग कमेंट करके बताना क्या आएगा आंसर, ठीक है। चलो एक और 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, y बराबर मान लीजिए log x की घात 3 दे दिया, ठीक है, इसका अवकलन करना है, तो कैसे होगा, तो देखो कैसे करना है, इसको लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डे बाई बटा डी एक्स, इसको लिखना है डे एलओजे लॉग एक्स क्यू, बताओ एक्स लॉग हटेगा तो एक्स क्यू बचेगा, ठीक है, फिर एक्स क्यू क्यू हटेगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, इसका अवकलन कर दो, तो डी बाई बटे डी एक्स, ठीक है। अब बताओ लॉग का मतलब लटका दीजिए एक्स की घात 3,
अब इसका दोस्तों आप कलन कीजिएगा तो इसके पावर में से एक घट जाएगा, 3 में से एक चल जाएगा, ठीक है। 3 से नहीं कहा हो गया, 3 से 3 कहाँ से कर जाएगा, डी बाई डी एक्स का मान कितना निकल जाएगा बताओ। डी बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा 3x² बट्टा में x की घात 3। बताओ प्यार बच्चों, दो पावर कट जाएगा ना इसको से, तो मतलब क्या चीज हो जाएगा 3/x इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाने हैं। तो प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। जितना भी आप लोग फॉर्मूला मैंने बताया इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। प्यार बच्चों कमेंट करके बताना ये पार्ट आपको समझ में आया। अगर समझ में आएगा प्यार बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्यार बच्चों थोड़ा परेशान करेगा, वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। कमेंट करके जो बताएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।